जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू रिएक्शन के साथ। रिएक्शन इज दैट lead nitrate react with potassium iodide gives out lead iodide and potassium nitrate. First target is that इसको अपन इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। lead valency is Pb plus 2, nitrate is NO3 minus 1. Valency are unequal so cross each other. Formula is that PbNO3 whole twice plus next is the potassium iodide. फोकस करना है इस पर। पोटेशियम आयोडाइड में क्या होगा? पोटेशियम वैलेंसी K plus iodide is -1. Valency are equal so formula is Ki. Next thing is that again lead iodide. Again lead valency +2 iodide -1. So अपन valency cross हो जाएगी. Okay. So formula is PbI2. Next is potassium nitrate. Potassium valency is K plus nitrate is NO3 -1. Valency are equal so cancel each other. Formula is KNO3. Okay. तो ये तो हमारा था रिएक्शन मैंने लिख ली। एक्चुअल में अब इसकी हम स्टेट डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देना बेटा। ये जो लेड नाइट्रेट है वो मुझे एक्वस में लेना होगा। पोटेशियम आयोडाइड ये भी हमें एक्वस में लेना होगा। जो PbI2 बनेगा वो सॉलिड बनेगा और ये हमारा एक्वस बना। क्वेश्चन इज दैट भगवान आप मतलब क्वेश्चन इज दैट सर आप भगवान तो है नहीं क्या? मतलब ये डिसाइड कैसे कर लिया ये एक्वस ही होगी? तो ध्यान से सुनना बेटा। एक रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं अपन प्रीसिपिटेट। ध्यान देना बेटा। इसको ही बेटा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी। इस पीपीटी रिएक्शन का नेचर होता है जब दो एक्वस सॉल्यूशन अपन मिलाएंगे, एक सॉलिड बनेगा और एक एक्वस बनेगा। ध्यान से देखना। ये जो सॉलिड बना है PbI2 ये एक्चुअल में पीपीटी बना हुआ है, मींस प्रिसिपिटेट बना हुआ है। और ये सॉलिड है तो डेफिनेटली ये डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मैंने एरो क्या लगाया है? डाउनवर्ड लगाया। क्लियर है? और ये हमारा सॉलिड फॉर्म है। इसका जो कलर होगा वो हमारा होगा येलो कलर। और ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन इज दैट डिफाइन प्रिसिपिटेट रिएक्शन विद एग्जांपल। ओके। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग रूल इज दैट फर्स्ट इज अ मेटल, सेकेंड इज अ नॉन मेटल, अनदर इज द ऑक्सीजन और अनदर इज द हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मेटल को अपन बैलेंस करते हैं। पीबी देखना, पीबी का एक एटम है, पीबी का एक एटम है, बराबर है। क्लियर है? ध्यान से देखना। या पोटेशियम का एक एटम है, पोटेशियम का एक एटम है, बराबर है। बट क्या हुआ है? नाइट्रेट में देखो यहाँ पे दो दिख रहे हैं बट यहाँ पे क्या है? एक ही है। तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर दूंगा। देखो नाइट्रेट के हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। बट जरा ध्यान दो, यहाँ पे देखना यार पोटेशियम के कितने हो गए? 2 एटम हो गए। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। देखो पोटेशियम के हमारे अगेन यहाँ पे 2 हो गए। अब जरा चेक करते हैं अगेन। ओके। लेड का एक एटम है, लेड का एक एटम, बराबर। ध्यान से सुनना। नाइट्रेट के 2 है, जरा देखो नाइट्रेट के 2, बराबर। ध्यान से सुनना यार। पोटेशियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितने हो गए? 2, मतलब बराबर। जरा ध्यान देना। आयोडाइड के यहाँ पे कितने हैं? 2 और यहाँ पे भी कितने हैं? 2। देखना ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। मींस इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है, जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाएंगे एक सॉलिड बनेगा एक एक्वस बनेगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन और इसी को बोलते हैं पीपीटी।